देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में एमसी की सीरीज के रूप में सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी पे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस हम यहाँ पे करा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने की पूरी संभावना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हिंदी के आपको ये बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे पहले से ही बन रहे थे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक के व्यंजन बोले तो नाक से बोले जाने वाला व्यंजन नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि नासिक के व्यंजन नहीं है। तो इसमें से था जो है नासिक के व्यंजन नहीं है, क्योंकि था नाक से नहीं निकलता, लेकिन अंगा, माँ, ना, इन तीनों में ना का यानी नाक का उपयोग आप थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो नासिक के व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, बात करूँ थोड़ा सा मैं व्यंजनों की, तो स्थान के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो स्थान के आधार पर जो व्यंजन निकलते हैं ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नसिका, कंठ, तालु, ओष्ठ और दंतोष्ठ, इनसे निकलते हैं। यानी कंठ का, ओठ का, मूर्धा का, इन सब का यूज करके निकाले जाते हैं व्यंजन। तो नाक से निकलने वाले नासिक के होंगे। ठीक, अगला है कि वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। तो वर्णों को अगर क्रम पूर्वक आप अलग कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे आप वर्ण विच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि वर्ण विच्छेद होता है वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना। ठीक है, अब वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, आपको याद रखना है। 52 में से स्वरों की संख्या 13 होती है, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्ताक्षर जो होते हैं 6 होते और 4 होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, इज्जा और स्रा। 2 होते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन जैसे कि ढा और अड़ा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो व्यंजन टोटल 52 होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, आपको ये बताना है। तो स्वर कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से रा जो है सभी को पता है एक व्यंजन है, बाकी आ, ई, उ स्वर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी यानी जो सही लिखा है आपको ये बताना था। तो इनमें से अनाधिकार जो है शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी अत्यधिक होना चाहिए, अत्याधिक गलत है, अलौकिक, बारात, ये तीनों गलत है, लेकिन अनाधिकार आपका सही है। ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को डॉट डॉट कहते हैं। तो ध्वनि के मेल से होने वाला जो विकार है ना, दो ध्वनि को मिलने से जो विकार होता है उसे संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो पति का पर्यायवाची बताना था। तो पति का पर्यायवाची जो होगा ना, बल्लभ हो जाएगा। तो बल्लभ होता है पति का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है कि अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अंडज। अंडे से जो जन्म लेता है जिसे बोलते हैं अंडज। अंडज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निश्चय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो निश्चय का संधि विच्छेद बताना है। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से? तो इसमें निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन चय। तो निह धन चय यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक विसर्ग संधि है, इसलिए निह धन चय होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देव का विलोम शब्द बताइए। तो देव का विलोम शब्द क्या होगा? तो देवता यानी देव। तो देव का हो जाएगा आपका विलोम शब्द। यहाँ से देव है और आपके पास मानव भी है, दानव भी है। तो इनमें से आपका जो दानव होगा देव का विलोम होता है। तो देव दानव बोलते हैं ना, तो देव का विलोम हो जाएगा आपका दानव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दुर उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है। तो दुर क्या होता है? उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्द जो वो मतलब आपके शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लग के उसका रूप बदल दें, तो वो होते हैं उपसर्ग। प्रत्यय यानी कि जो अंत में लगते हैं। तो उपसर्ग बताना यानी शुरू में। तो इसमें से जो दुर्दशा है ना, दुर्धन दशा होता है ना, तो उपसर्ग बना शब्द कौन सा है? दुर्दशा है। तो दुर्दशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशा इसमें मूल शब्द है और दुर उपसर्ग लगाए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो नवरत्न, नवरत्न में आपको समास बताना है। तो दिगु समास है। कौन सा समास है? दिगु। दिगु क्या कहता है? संख्या पूर्वो दिगु, यानी जिसमें संख्या का बोध हो वो समास दिगु समास होता है। नवरत्न बोले तो नवरत्नों का समाहार दिगु समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे कि चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चल बसना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो किसी की मृत्यु हो जाने को बोलते हैं वो चल बसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि तत्वा का शुद्ध रूप क्या होगा। तो तत्वा का शुद्ध रूप सबको पता है तत्व होता है, तत्व बोलना चाहिए तत्वा नहीं, तो शुद्ध रूप तत्व होगा। वीर रस का स्थायी भाव इसमें से क्या होगा। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ना वो होता है उत्साह, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां देखेंगे कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो इसमें से उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति, यानी कि उपमा अलंकार जहाँ पे एक विशेष से हो और दूसरा उसका क्या बताए विशेषता, तो उपमेय उपमान जहाँ होते हैं, जैसे कि बोल रहा है ना श्याम का शरीर कैसा है, नवल सुंदर है, यानी कि क्या बता रहा है आपकी उपमा दे रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। 16वां क्वेश्चन है कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, यानी उत्कर्ष एक शब्द है इसका विलोम बताना है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अपकर्ष, तो अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह संधि वृद्धि संधि का नहीं है। तो वृद्धि संधि का विग्रह इसमें से नहीं है, ये बताना है। संधि विग्रह, संधि विग्रह नहीं, संधि विच्छेद। तो इसमें से ये बताना है कि संधि विच्छेद करते समय इसमें वृद्धि संधि का नहीं है, उदाहरण ये बताना है। तो इसमें से जो देखिए सुधन अल्प है, ये वृद्धि संधि का नहीं है। अब वृद्धि संधि होती क्या है उसको जान लीजिए कि प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से प्रति उपसर्ग से न बनने वाला शब्द, तो प्रताप जो है ना, प्रताप में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। बाकी प्रतिकूल प्रत्येक प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, तो प्रताप इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या क्या लोकोक्ति की अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसी को बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मनोहर का समासिक विग्रह बताइए। तो मनोहर का समासिक विग्रह क्या होगा। तो मन को हरने वाला को बोलते हैं मनोहर, तो राइट आंसर हो जाएगा समासिक विग्रह मन को हरने वाला। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी हिंदी के लिए, और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन बने कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।